हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो हो गई है सुबह, एक नए दिन की शुरुआत। और आज है दिन सोमवार और सुबह के बज रहे हैं 5। और आज कार्तिक की पूर्णिमा है, तो बड़ा ही इसलिए शुभ दिन है। और आज के दिन तो गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इनका मन था, ये बोल रहे थे मुझे कि चलने के लिए, पर मेरी ही हिम्मत नहीं पड़ी। अभी पिछले महीने में हम नहाए, मतलब गंगा नहाने गए भी थे, इसलिए हमने कहा कि कोई नहीं, कार्तिक पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा भी करते हैं, रोट चढ़ाते हैं। मैंने कहा वो कर लेती हूँ, फिर गंगा नहाने। पिछले कार्तिक मतलब पिछले साल कार्तिक महीने में मैं गंगा नहाने हरिद्वार गई थी। इस साल इस महीने में, इस महीने मतलब पूर्णिमा के दिन नहीं नहा सकते हैं, तो बीच में भी किसी भी दिन नहाएंगे तब भी बहुत ही शुभ होता है। और ये महीना ही पूरा कार्तिक का, मुझे ऐसा लगता है पूरे साल में जितने भी 12 महीने होते हैं ना, जो कार्तिक का महीना होता है ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इतने ज़्यादा इसमें त्यौहार पड़ते हैं पूरे महीने। तुलसी माता की पूजा और एकादशी, दीपावली, दशहरा, करवा चौथ, बहुत सारा, मतलब धनतेरस, मैं मेरे ख्याल से गिनने लगूँ तो मैं बता नहीं पाऊँगी। अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि कोई और महीना भी इतना पावन शुभ है जिसमें इतने त्यौहार पड़ते हैं, वैसे सावन का महीना भी बहुत ही शुभ होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे त्यौहार ऐसे पड़ते हैं जो साल के सबसे बड़े त्यौहारों में माने जाते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दीपावली से लेके हर त्यौहार ही बहुत ही अच्छा। और आज तुलसी पूजा करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया है। और एक महीने दीपक जलाते, पहले तो एक ही महीने ही दीपक जलाते थे। हमारे जैसे ससुराल में, मायके में दादी लोग जलाया करती थी, फिर मम्मी जलाती थी, फिर हम लोग जलाने लग गए। और ससुराल में भी इसी तरह से कि घर का कोई ना कोई सदस्य दीपक तुलसी मैया को एक महीने जलाता है। और लास्ट के दिन कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन रहती थी उस दिन रोट चढ़ाया जाता था। रोट का मतलब ये जो मैं पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, और आटे का जो हलवा लपसी बनती है वो उस दिन और पूजा करते थे, चढ़ाते थे। और झंडी भी चढ़ाते हैं, मतलब मेरे ससुराल में नहीं चढ़ाते थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया बीच में। मेरे जो मायके में पूजा होती थी तो तुलसी माता को उस दिन चावल का आटा पीस के उससे पूरा अगल बगल उनके पोता जाता था। पोत के फिर ऐसे, किस तरह से बताऊं, जैसे जैसे गमला वगैरह होता है ना, तो उस चावल के आटे से पोत के उसके बाद झंडी किसी भी नए कपड़े से, लाल कपड़े से बनाकर डंडी में झंडी लगाते थे। उसके बाद पूड़ी और लपसी ये बड़े उससे चढ़ाया जाता था। तो जब मैं ससुराल में आई तो जिस तरह से ससुराल में होता था उस तरह से करने लगी थी। यहाँ पे ये सब नहीं करते थे, चावल के आटे से पोतना, झंडी लगाना। तो मेरा फिर वो हो गया बंद, क्योंकि मैं यहाँ पे आई तो जेठानी मेरी करती थी। उसके बाद जब हम यहाँ आए, देहरादून में आए ना, तो यहाँ करना शुरू किया फिर मैंने खुद से। तो जो चीज़ें ससुराल में होती थी वही। एकादशी वाला भी नहीं होता था पहले, एकादशी का तो अब हम लोग करने लगे हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह का कि, और व्रत भी रखने लग गई। जब से मैं व्रत रखने लग गई एकादशी का, तब से तुलसी विवाह का मतलब जो भी पूजा हो पाता है मेरे से, वो मैं हर साल करती हूँ। तो एकादशी वाले दिन, उसके बाद जिस दिन ये पूर्णिमा होती है उस दिन ये छोटी छोटी ना 7 जोड़ा पूड़ी बना के, और इस पे ये आटे का, जो हम आटे का थोड़ा सा आटा निकाल देते हैं ना जब बनाने चलते पूड़ी, उसी को घी में, जैसे पूड़ी छानी, थोड़ा सा घी बचा उसी में उसको डाल के आटे को अच्छे से भूनने के बाद, और बस पानी, आटे का हलवा बहुत जल्दी इसमें गट्ठी सी बन जाती है। खूब बराबर धीमी आंच कर दीजिए, और चीनी और पानी डालने के बाद चलाते जाइए चलाते जाइए। नहीं, और सूजी उजी में तो नहीं होता, लेकिन आटे में, आटे का हलवा जब भी बनाएंगे अगर थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, गोलियां बनी उसमें। लेकिन चलाते रहेंगे, अगर धीमा कर देंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप चीनी और पानी डालते हैं, तो गोलियां नहीं बनती, गट्ठी नहीं बनती हैं। तो मेरा बन गया था। आज मैंने यहीं धुलाई कर दी थी जहाँ पे तुलसी माता का गमला रखा हुआ है सुबह। और उसके बाद यहीं अपना आसन वगैरह रख के, और यहीं प्रसाद और ये थोड़ा सा होम करेंगे। हवन, हवन नहीं बोल सकते, हवन तो जो बहुत सारा सब मिला के करते हैं। होम का मतलब है थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर, इसमें मैंने थोड़े से उपले डाल दिए थे और कपूर वगैरह डाल के इसको घी डाल के जला दिया था, और इसी में गुड़ घी का होम कर दिया। और उसके बाद बस दीपक, धूप, फूल और सारा जो भी है, चंदन टीका सब करके और प्रसाद चढ़ा दिया है, पूजा कर ली। और इधर ये देखिए बिल्ली, ये एक मोटा बिल्ला है, काला काला सा दिख रहा है,
और इधर जो है प्लूटो बैठा हुआ है। प्लूटो जो हमारे घर में आता रहता है। प्लूटो के साथ में उसकी बहन है, उसको ये लोग पोम्पड़ी के नाम से रखा है, पोम्पड़ी। वो तो कभी आती नहीं है, लेकिन इन दोनों का आपस में इतनी लड़ाई होती क्या बताएं। जय माता दी। तो ये देखिए पूजा पाठ हो गई मेरी, तुलसी पूजा और रोटी। ये बहुत दिनों से हमारे यहाँ ऐसे ही, मतलब ससुराल में भी मायके में भी पूर्णिमा वाले दिन रोट चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, जो आटे का हलवा और पूड़ी। तो मैंने बनाया और चढ़ा भी दिया। सोच रही थी सूरज निकलने से पहले चढ़ा लूँ, तो चढ़ा ली सुबह सुबह करके पूजा। बड़ा मन को सुकून सा मिल रहा है। वैसे तो बाद में भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सुबह ही एकदम चढ़ाओ, लेकिन फिर भी मेरा था कि मैं सुबह 5 दिन नहाने वाला जो मैंने लिया था, प्रण लिया था नहाने का कि 5 दिन सुबह नहा लूँगी। तो मैंने 5 दिन सुबह नहा लिया सूरज निकलने से पहले, पूजा भी कर ली। और आज से पूर्णिमा, और आज बच्चों की छुट्टी। अभी सब सो रहे हैं, कोई नहीं उठा है, तो जाती हूँ और उठाती हूँ। आँख नहीं खुलती तुम लोगों की, देख। आज लाइट ने कमाल कर दिया, कमाल। मौसम बाहर धूप नहीं हो रही है और लाइट ही पीछे की गली में आ रही थी, हमारे गली में नहीं आ रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था। मुझे वॉशिंग लगानी थी, कपड़े धुलने थे, वेट कर रही हूँ कि आ जाए लाइट। फिर मैंने हाथ से ही धुल के, जितने वैसे कपड़े थे ज़रूरी थे वो धुल दे, बाकी वैसे डाल दिए वॉशिंग में। मैंने कहा चलो कल लगा दूंगी। और एक थाली ये देखिए, ये धुल के सुखा लिया है। इसके डंठल भी सारे तोड़ दिए हैं। अब इसे बनाना है मुझे मिर्च का अचार। और अभी दोपहर का खाना बन रहा है मेरा। ये लोग कोई जाने को तैयार नहीं होते। आज भी भंडारा है, मुँह तो छुट्टी है। ये देखिए मैंने बढ़िया सी मसूर नहीं है, आज बनाई है मैंने खड़ी मूंग की दाल, बहुत ही टेस्टी। हाथ में तो लगा 1 मिनट। और चावल डाल दूंगी। सुबह मैंने पूड़ियाँ बना दी थी वहाँ से आने के बाद मंदिर से, तो ये लोग पूड़ी, शाम की सब्जी बची हुई थी आलू गोभी की, और उसके बाद हलवा जो माता रानी को चढ़ाए थे वही लेके सबने नाश्ता कर लिया था। दोपहर के लिए बना देती हूँ, पतिदेव अभी आएंगे, पूछ लूँगी, अगर वो चलेंगे तो भंडारे में जाके खा के आ जाएंगे, नहीं तो खाना तो बना ही ले। हाँ, साड़ी उड़ी ऐसे कपड़े धुल रही थी, साड़ी वगैरह सब ऐसे खोस रखी हूँ। चलोगे यार तुम लोग भंडारे में? हाँ बहुत काम है मम्मी, बहुत काम है। क्या काम है? कुछ काम नहीं है। तो दाल जब जैसे गाढ़ी बना लेती हूँ ना, थोड़ा सा पानी कम डालते हैं, जल्दी दाल पक जाती है। और बाद में उबाल के पानी, मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, कुकर में पानी थोड़ा सा डाल दिया, दाल लगी रहती है, उसी के साथ थोड़ा सा गर्म कर लिया, उबाल लिया पानी को, और दाल में ऊपर से डाल दिया। तो ये, और ये मूंग की दाल आज मैंने पहले इसमें छौंक बघार लगा दिया था, मतलब पहले भी कर सकते हैं बाद में, तो पहले ही छौंक के फिर दाल को भून के तब मैंने बनाया था। तो बहुत ही, ऐसे भी मूंग की दाल बहुत टेस्टी बनती है। और उसके बाद खाना बना दिया था बच्चों के लिए, और मैं और ये दोनों लोग निकल आए हैं भंडारे के लिए। आंटी के साथ आए थे, जहाँ भी वो आंटी है वो यहाँ स्टेज के पास आके मानसी को ले सकते हैं। बहुत भीड़ थी वहाँ पर भंडारे में, और मैं यहाँ बैठी थी, और सामने देखो यशोदा बैठी थी, मेरी फ्रेंड जो आती है ना, वो भी आई है, जबकि हमारी आपस में बात नहीं हुई थी। और हम इतने भीड़ में भी एक ही, मतलब इस लाइन में मैं बैठी थी, दूसरी वाली लाइन में वो बैठी थी। और यहाँ पर दही और चावल काटा, ये हो रहा है मेरा छोटा सा फेशियल, और जो कि जाएगा दूसरे वाले चैनल पे, जो मेरा रेमेडी वाला चैनल है, पूजा रियल रेमेडी करके है। तो आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करें हैं, नहीं देखे हैं, तो ज़रूर करें। और इसीलिए मतलब रेमेडी शेयर करनी होती है, तो इस चक्कर में मैं चमकती भी रहती हूँ। वैसे होता तो मैं आलस कर लेती, नहीं लगाती, नहीं करती, लेकिन आप लोगों के साथ अब जब रेमेडी चैनल है तो फिर बनाना ही है। इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, सब पे डालना होता है। तो बस वो सब करने के बाद आज कपड़े नहीं सूखे हैं। मौसम ऐसे ही धुंधला धुंधला सा हो रहा है, शायद आप लोगों के यहाँ भी मौसम ऐसे ही ख़राब हो रहा होगा। उसी को लेकर सुलाते रहना, छोड़ दो उसको, जाएगा अपना, पढ़ो लिखो, चलो। मैं पढ़ रही हूँ। हाल तुम 50 बार, अब इनको बोलते बोलते सब लोग की आदत पड़ गई, सब वही करते हैं, लेके गोदी में बैठ जाते हैं, गोदी में सुलाते। वापिस करो मेरा बिल्ला, चलो। सब पोटी साफ करो, तुम सबकी नंबर से पोटियाँ साफ करा दे, नंबर लगाओगी, टेंशन ना लो। उनको तो स्कूल चले जाओ, मैं आपको भी दिखाना रहेगा, आओगे तब साफ करोगे।
तो मैं दूसरा काम करने चल दी। यहाँ दीपू और दीक्षा को पकड़ा दिया और दोनों लोगों ने मिर्ची लगा ली थी अपने कई जगह, जबकि मैंने बताया था कि संभाल के हाथ काटने के बाद धुल लेना साबुन से, नहीं मिर्च कहीं भी लगेगी तो जलने लगेगा। दोनों लोगों ने लगा लिया था और जल भी रहा था, तो बाद में मुझे बता रही थी और मैं हंस रही थी कि बताने के बाद भी तुम लोग ऐसे गलती कर रहे हो। और यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, मंगरेल, कलौंजी मतलब सौंफ, जीरा, मेथी और राई, सरसों ली है। तो यही 5-6 चीज़ें जो हैं अक्सर मसाले में डलती हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, थोड़े थोड़े यही मसाले ले लीजिए। मेथी, मंगरेल, जीरा, सौंफ, धनिया और सरसों काली वाली, ये डाल के हल्का सा भूजिए। और भूनने के बाद धनिया सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती, बाकी सारी चीज़ें उसकी अपेक्षा बहुत ही, जैसे 1/4 समझ लीजिए, ये वाला क्वांटिटी रहता है। उसके बाद हल्दी, मिर्च ये डाल दिया। वो मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, कलर अच्छा आता है। और उसके बाद यहाँ पर नमक डाल दिया है, हींग डाला था इससे पहले, नमक से पहले हींग डाला था थोड़ा सा। और डाल देंगे विनीगर, और विनीगर की जगह आप लोग नींबू भी डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए। और यहाँ तेल गरम किया था, सरसों का तेल गरम करके फिर ठंडा करके वो डाल दिया है। तो ये देखिए बस मिर्च का अचार मिला दिया। बहुत ही आसान है ये बनाना, लेकिन मतलब टेस्टी बहुत होता है। तलने वलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बस पहले धुल के मिर्च को सुखा लीजिए, सुखा के उसके डंठल तोड़ने के बाद, पीस से फाड़ने के बाद बस बना लीजिए फटाफट। तो मिर्च का अचार मेरा बन गया है और आज खाने में बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू खाएंगे सब आज। कपड़े नहीं सूखे हैं, मैंने सब बेड पे फैला रखे हैं। दीक्षा आटा लगा रही हैं। टीवी न्यूज खोल दिए यार। ये देखिए सेव लेकर आए हैं। दीक्षा गई थी मार्केट, दीक्षा दीपू तो सेव लेके आई हैं। कितने का लाई? नहीं बता दो, बता दो। तो बचपन में कबाड़ बेच के कबाड़ी वाला भी सेव दे के जाता था, बोरे वाला बोरा लेके, जो बहुत सारे बोरे होते थे वो भी लेकर वो सेव दे के जाते थे। अच्छे बहुत लगते थे ना गुड़ के ये सेव, तो बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ये लोग कभी दिखता है ना मार्केट में तो लेकर आते हैं। ये भी लेके आए दीपू अपने पैसे चिक्की। जल्दी का दिल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, और आप कॉटन लेके आए हो। पापा ने बोला जल जाऊंगा मैं। वो निकाल दिया है कॉटन, देख रही ना उसका कॉटन निकला हुआ है। कहाँ निकला? और यहाँ देव के पैर में लग गई है चोट, तो मैं सरसों का तेल गरम करके लगा रही हूँ। और आप लोगों से मैंने कई बार बताया है कि जब भी कहीं चोट वगैरह लगती है थोड़ी बहुत, तो उसमें सरसों का तेल खूब गरम करके डालिए और उसमें दर्द कम हो जाता है, घाव जल्दी ठीक हो जाता है। पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं। और मैं यहाँ देव को कर रही हूँ और वो चिल्ला रहा है कि मम्मी बहुत गर्म तेल है, तो हंसी भी आ रही है। मैंने कहा एक बार बर्दाश्त कर लो, 1-2 दिन तो ठीक हो जाएगा। इसके सुबह सुबह उठ के दरवाजे से चोट लगा ली थी। दरवाजे में जो दरवाज़ा रोकने वाला नहीं एंगल लगा रहता है, उसी में लड़ गया पैर। तो एकदम ठंडी है तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भी होती है, चोट और ज़्यादा। इस समय ठंड भी इतनी बढ़ रही है तो ज़बरदस्ती मैं लगा देती हूँ। किसी भी बच्चे को, मेरे भी, इनके भी, किसी के भी चोट लगती है तो मैं ज़रूर लगा देती हूँ तेल। तो आज पूरी दीपावली वाला माहौल हो गया है। इतने पटाखे, इतनी लाइटें सब जगह जल रही हैं। तो पूरा पहले सिर्फ दीपावली, गांव में सिर्फ दीपावली पे इतना, एकादशी पे थोड़ा होता था। अब यहाँ पे ना पूर्णिमा पे भी इतना ज़्यादा, बाहर देख रहे होंगे ना, पूरा चारों तरफ लाइटिंग जल रही हैं, पटाखे छूट रहे हैं, पूरा दीपावली जैसे लग रहा है। बंद ही नहीं, लगातार बहुत देर से ये बज रहे थे, तब मेरा मन हुआ कि आप लोग को भी दिखाऊं और बताऊं। फिर प्लूटो को लेके बैठी मम्मी, बहुत आदत खराब है, बहुत ये ज़्यादा। समय आ गया कि आप प्लूटो को एक्सेप्ट कर लो। गुड नाइट शुट्रीम। गुड नाइट। उनकी कोई बारी नहीं, बहुत मार खाएंगे वो। सारे काम वगैरह हो गए हैं, खाना पीना सब हो गया, मांजना धुलना सब हो गया है, अब सोने की तैयारी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करिए जाए,
कर दीजिएगा प्लीज़। हम लोग करते नहीं है, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मुझे भी दिखाओ, बाय बाय। अभी इनकी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ देखने में लगे हुए हैं।